हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान पहला टी20 आ चुका है और इस वीडियो के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम्स की, तो परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक काफी तगड़ी रही हैं। अगर हम देखें 11 जनवरी के जो दो मैच हुए थे सुपर स्मैश के, वुमेन सुपर स्मैश में 912 पॉइंट बने 7-4 फॉर्मेट में। मैडलिन पेनिया ने एकदम तबाही मचा दी। 10-1 फॉर्मेट में 854 पॉइंट्स बने और अच्छी खासी स्वीप मिली है हमें इस पर्टिकुलर गेम में। मेन सुपर स्मैश में अगर आप देखोगे 618.5 पॉइंट्स बने थे। वंस अगेन एक बढ़िया स्वीप। बीबीएल का जो गेम हुआ था 10 जनवरी को, बिकॉज ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बीबीएल गेम चालू है, तो 10 जनवरी का मैं बीबीएल गेम देखूं ब्रिस्बेन वर्सेस पर्थ, तो वहां पर भी 670 पॉइंट के साथ एक मेगा स्वीप हुआ है। बाटलेट कैप्टन थे, नेसर भी थे टीम में और फिर से व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम ने तबाही मचाई। इसी तरीके से दोस्तों बाकी सारे गेम्स की भी पूरी कवरेज होती है यहाँ पर, चाहे वो मेंस हो, वुमेन्स हो, टेस्ट हो, ओडीआई हो, और हमारा पैक भी चल रहा है, चाहे वो SA20 का पैक हो, बीबीएल का पैक हो। तो अगर आपने अब तक व्यू स्पोर्ट डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लेना। फाइनल फैंटेसी टीम हर गेम की आपको वहीं पे मिलती है। बात करें इस गेम की, तो 3 मैच T20I सीरीज होने वाला है, जनवरी 12 से शुरू होगा। न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान। आखिरी सीरीज न्यूजीलैंड खेली थी इसके पहले बांग्लादेश के सामने, जो सीरीज 1-1 टाई हुआ था। पाकिस्तान अपना आखिरी T20I सीरीज खेली थी अप्रैल 2023 में, किसके सामने? न्यूजीलैंड के सामने, बट अपने ही घर में। और उस सीरीज में हमने देखा था जिस तरीके से चैपमैन, मिचेल इन्होंने रन बनाए थे, वो काफी बढ़िया सीरीज थी। फाइनली वो सीरीज हुई थी 2-2 ड्रॉ। उम्मीद करते हैं यहाँ पर फिर से पाकिस्तान एक टफ फाइट दे पाए न्यूजीलैंड को, पर इस बार न्यूजीलैंड खेल रही है अपने घर पे। केन विलियमसन दिखेंगे फिर से न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हुए, कप्तानी करेंगे। पिछला जो ओडीआई सीरीज था वो उन्होंने मिस करा था बिकॉज अपनी नी इंजरी से वो रिकवरी कर रहे थे। शाहीन अफरीदी करेंगे पाकिस्तान की कप्तानी, और उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने मिस किया उस पे बवाल भी काफी हुआ था, और उम्मीद करते हैं शाहीन अफरीदी अब इस गेम में बहुत सारा जोश से आएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब तक खेली हैं 33 मैचेस आपस में, जिसमें से पाकिस्तान जीती है 20 टाइम्स और न्यूजीलैंड जीती है 13 बार। दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजबान न्यूजीलैंड के साथ। डेवॉन कॉनवे इनके लिए ओपन करेंगे अलोंग विद फिन एलन। नंबर 3 पर होंगे कप्तान केन विलियमसन, जिनके बाद आएंगे डैरेल मिचेल, फॉलोड बाय ग्लेन फिलिप्स। इनके बाद आएंगे मार्क चैपमैन, जो कि वो पाकिस्तान वाली सीरीज में तो काफी रन बनाए थे, पर यहाँ पर थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे। इनके बाद होंगे मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, एडम मिल्न, टिम साउदी, और फिर ईस्ट सोदी या बेन सीयर्स। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलने चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान की प्रॉबल प्लेइंग 11 की तरफ, तो वहां पर मोहम्मद रिजवान इनके लिए इनिंग्स ओपन करेंगे विद सईम आयूब। इनके बाद बाबर आजम रहेंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 पर यहाँ पर फकर जमान दिखते हैं मोस्टली, एंड इनके बाद आएंगे आजम खान, फॉलोड बाय अफ्तिकार अहमद। फिर होंगे मोहम्मद नवाज, आमिर जमाल, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के बैटर्स डेवॉन कॉनवे 38 इनिंग्स में 1188 रन बना चुके हैं, एवरेज है 36 का, जिसमें 1150 शामिल है। डैरिल मिचेल के नाम है 38 इनिंग में 944 रन। मार्क चैपमैन 31 इनिंग में 768 रन बना चुके हैं, और फिन एलन 28 इनिंग्स में 760 रन। बात करें इनके बोलर्स की, तो मिचेल सैंटनर 40 इनिंग में 41 विकेट ले चुके हैं T20s में 2023 ऑनवर्ड्स। ईस्ट सोदी के नाम है 27 इनिंग में 30 विकेट। मैट हेनरी के नाम है 24 इनिंग में 44 विकेट, और यहाँ पर फिर से मैट हेनरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। टिम साउदी की बात करें तो 20 इनिंग में 24 विकेट है इनके नाम, और एडम मिल के नाम है 19 इनिंग में 27 विकेट। पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो इफ्तिकार अहमद 47 इनिंग्स में बना चुके हैं 1273 रन, जिसमें 1050 और 100 शामिल है। मोहम्मद रिजवान 31 इनिंग्स में बना चुके हैं 1253 रन, एवरेज है 54.48 का। ये फॉर्मेट इनको पसंद है और उम्मीद करते हैं यहाँ पर रिजवान फिर से बड़े रन करते हुए नजर आ सकते हैं। आजम खान 49 इनिंग्स में बना चुके हैं 1219 रन, और आप देखोगे फकर जमान तो वो भी नेशनल डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन थी वहां पर ठीक ठाक परफॉर्म करके आ रहे हैं। 37 इनिंग में है 1130 रन इनके नाम। पाकिस्तान के बोलर्स की बात करें तो 55 इनिंग्स में 71 विकेट ले चुके हैं जमान खान। हैरिस रॉफ के नाम है 44 इनिंग्स में 59 विकेट्स। शाहीन अफरीदी के नाम है 37 इनिंग्स में 53 विकेट्स, और उसामा मिर 34 इनिंग में ले चुके हैं 49 विकेट्स। चलते हैं दोस्तों, अब अभी बनाते हैं बेस टीम, पर ये बेस टीम बनाएंगे कहां पर? ये बनेगी फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पर आपके लिए अब है पूरा फ्रीडम कि आप 10-1 की टीम बनाओ। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी चेंज करनी होगी, बट खेल तो वही है।
10-1 के फॉर्मेट में खेलना है और लोएस्ट कमीशन प्लेटफॉर्म है भैया, तो यहाँ पर सबसे कम कमीशन होता है पूरी इंडस्ट्री का। तो इस लो कमीशन प्लेटफॉर्म पे आप जो कमीशन का पैसा बचाते हो वो एज गुड एज आपकी अर्निंग है। तो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और फैंटेसी अखाड़ा आपको डाउनलोड करना हुआ तो आप वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। हमारा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा जो कि है व्यू स्पोर्ट, जिससे आपको मिल सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। जैसा आपने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था, पहली मैच हुई थी, उसमें व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम से अगर आपने खेला होगा अखाड़ा पे ग्रैंड लीग, तो आपको मिला है पूरा 100% कैशबैक उस मेगा कॉन्टेस्ट की एंट्री फी का जो इस टीम से खेली है। यही ऑफर आगे वाले 2 T20 में भी एप्लीकेबल होगा, तो इसीलिए कहते हैं व्यू स्पोर्ट का रेफरल कोड यूज करना, इसके बाद फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करना और आपके लिए वहां पर हम ऐसे ही ऑफर लेते रहेंगे। बात करते हैं चलो अपनी बेस टीम की। सबसे पहले आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, और जहां पर हमारे लिए जो नंबर 1 पिक बनते हैं वो हैं डेवॉन कॉनवे। अगर आप देखो इनका फॉर्म थोड़ा सा वर्ल्ड कप में शेकी था, बट T20s में ये खेलना काफी पसंद करते हैं और पाकिस्तान को तो फेस करना सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सामने अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 5 इनिंग में है 161 रन, एवरेज है 32.2 का, और यही एवरेज चेस करते हुए है 54 का। 2 इनिंग में 54 बनाए थे, जिसमें हाईएस्ट स्कोर इनका है 49 नॉट आउट का। इनके मैचअप्स की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेस के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, और सामने होंगे शाहीन शाह अफरीदी। 25 इनिंग में 8 बार आउट करा है इनको लेफ्ट आर्म पेसर्स ने 2023 ऑनवर्ड्स, एवरेज रहा है 26.5 का। लेग स्पिन के सामने 20 इनिंग में 6 बार आउट हुए हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन में 9 इनिंग में 2 बार, और चाइनामैन के सामने 5 इनिंग में 1 बार। तो डेवॉन कॉनवे वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छी खासी बैटल है जो हमें देखने को मिलेगी। इनके बाद जो सेकंड प्लेयर हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा होंगे वो है मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे। वर्ल्ड कप का फॉर्म भी इनका ठीक ठाक था और यहाँ पर विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो हाल ही में टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हैं, वहां पर 2 टेस्ट में बनाए थे 193 रन। T20 खेलना इनको पसंद है। अगर आप इनके नंबर्स भी देखो वर्सेस न्यूजीलैंड, तो बैटिंग फर्स्ट न्यूजीलैंड के सामने 6 इनिंग में बनाए हैं 211 रन। अगर हम देखें बैटिंग सेकंड, इनके यही नंबर्स हो जाते हैं 7 इनिंग में 227, जहां पर एवरेज गिर जाता है 42 से 32 पर। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों बार 2-2 50 स्कोर करी इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने। और इनके मैचअप्स अगर आप देखो तो थोड़ा सा थ्रेट जो इनको है वो लेग स्पिन के सामने। 10 इनिंग में 6 बार लेग स्पिनर के सामने आउट हुए हैं, एवरेज 16.3 का है, और सामने हो सकते हैं इनके ईस्ट सोधी। अगर हम देखें लेफ्ट आर्म पेस के सामने 18 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, ऑफ स्पिन के सामने 14 इनिंग में 2 बार, और चाइनामैन के सामने 3 इनिंग में 1 बार मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं। ये दोनों के अलावा हम फिलहाल किसी और को बैक नहीं करेंगे हमारी विकेट बेस टीम में। यदि आपको जीएल में कुछ ट्राई करना है और अगर आजम खान खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए आजम खान, वहां पर आपके लिए जीएल के एक अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। पर उस सिनेरियो में एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल होगा, विकेट्स मिलेंगे न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, और फिर आजम खान आकर अच्छे खासे रन आपके लिए बना सकते। चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 पिक बनते हैं कैप्टन कूल केन विलियमसन। अगर आप देखो वर्ल्ड कप में 4 गेम खेली, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, पर वहां पर फिर रूल आउट हो गए। लास्ट अपना कॉम्पिटेटिव क्रिकेट इन्होंने खेला था बांग्लादेश के सामने टेस्ट सीरीज में, जहां पर 100 मारा था पहली टेस्ट में। पाकिस्तान के सामने अगर आप इनके हेड टू हेड नंबर्स देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 11 इनिंग में 288 रन है, एवरेज है 26 का। बट यही एवरेज बन जाता है 50 के ऊपर का, चेस करते हुए 9 इनिंग में 303 रन बनाए, जहां पर 450 शामिल है। इनके वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे ईडन पार्क के, तो बैटिंग फर्स्ट 5 इनिंग में 95 रन है, एवरेज है 19 का, जबकि बैटिंग सेकंड 6 इनिंग में यहाँ पर 169 रन बनाए हैं केन विलियमसन ने, एवरेज 33.8 का, जिसमें 150 शामिल है। पक्का हमारी टीम में रहेंगे केन विलियमसन। और अब चलते हैं सेकंड प्लेयर जो कि है बाबर आजम। इंटरनेशनल फॉर्म इनका आप देखोगे थोड़ा सा कंसर्न वाला है ना। वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज में भी ऐसा कोई मजेदार स्कोर इन्होंने नहीं करा था। बट होपफुली T20 में जब आएंगे नंबर 3 पर बैटिंग करने, तो वहां पर फिर से एक लय पकड़ सकते हैं। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप देखो इनके वर्सेस न्यूजीलैंड, तो बैटिंग फर्स्ट 9 इनिंग में 345 रन है, एवरेज 49.29 का, जिसमें 250 100 शामिल है। यही नंबर चेस करते हुए 6 इनिंग में है 197 रन, 39.4 का एवरेज, और 79 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे वर्सेस न्यूजीलैंड बॉलर्स, तो एडम मिल ने इनको 6 इनिंग में 3 बार आउट कराए, एवरेज है केवल 5.7 का। फिर से जब बाबर आजम बोली बैटिंग करने आएंगे, तब सामने एडम मिल का खतरा पक्का होगा। टिम साउदी ने इनको 8 इनिंग में 2 बार आउट करा है, जबकि ईस्ट सोधी ने 8 इनिंग में 1 बार आउट करा है। चलते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में। अगर हम देखें तो इन दोनों के अलावा फिलहाल हमने किसी को भी पिक नहीं करा है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हैं यहाँ पर। डैरिल मिचेल का नाम है, ग्लेन फिलिप्स हैं, चैपमैन है, फिन एलन है, फकर जमान है। देखते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस में क्या हम किसको बैक करेंगे और कहां। बट फिलहाल बेस टीम में केवल ये 2 प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं। 10-1 वाले फॉर्मेट की टीम बनाएंगे तो मजेदार है, ऑप्शंस भी हैं कि ज्यादा ऑलराउंडर या हम ज्यादा बॉलर्स को ले सकें। टीम कहां बनाएंगे? फैंटेसी अखाड़ा पर।
चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 पिक हमारे लिए बन जाते हैं मिचेल सैंटनर। बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले मंथ में बांग्लादेश के सामने T20 खेली थी, वहां पर इन्होंने भी डिसेंट कंट्रीब्यूट किया था। थर्ड T20 आई में 18 रन बनाए, 4 विकेट भी पिक करा। हाल ही में सुपर स्मैश खेल के आ रहे हैं ओटागो के सामने, वहां पर क्या किया, बैटिंग करते हुए 49 और बॉलिंग करते हुए टाइट फिगर्स रखे और 18 रन देकर एक भी विकेट नहीं चटकी। हेड टू हेड नंबर्स देखो और सैंटनर के वर्सेस पाकिस्तान, तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग में इनके नाम है 9 विकेट, जबकि बॉलिंग सेकंड है 4 इनिंग में 4 विकेट। ऑलराउंडर्स में फिलहाल हमने किया है केवल मिचेल सैंटनर को पिक। मिचेल सैंटनर के अलावा आपके पास ऑलराउंडर्स में 3 ऑप्शन और हैं, चाहे वो मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद या हो आमिर जमाल। इन तीनों को कौन से सिनारियो में बैक करना है और कहां करना है वो देख लेते हैं। बट आमिर जमाल आपके लिए एक बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। शायद हमारे कोई भी सिनेरियो में फिट ना हो, बट ग्रैंड लीग्स के लिए, स्पेशली जो इनका फॉर्म था ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट सीरीज में, वहां पर ग्रैंड लीग में आप जमाल को जरूर ट्राई कर सकते हैं। आते हैं फिर कहां, बॉलिंग सेक्शन में। नंबर 1 पिक बॉलिंग सेक्शन से हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, वो है शाहीन शाह अफरीदी। नए बॉल के साथ बढ़िया थ्रेट है। डेवॉन कॉनवे के सामने हमने इनके मैचअप्स ऑलरेडी देखे हैं कि लेफ्ट आर्म पेस कैसा कॉनवे को परेशान कर सकती है। पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर थे वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पर 18 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने पिक करा था। हेड टू हेड के नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड के सामने बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 11 विकेट है और बॉलिंग सेकंड 6 इनिंग में 5 विकेट है। इनके मैचअप्स देखते हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स के सामने और वहां पर देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। तो ग्लेन फिलिप्स को शाहीन शाह अफरीदी ने 4 इनिंग में 2 बार सल्टा किया है, एवरेज है 11.5 का। केन विलियमसन को 3 इनिंग में 2 बार आउट करा है, अगेन एवरेज है 11.5 का। डेवॉन कॉनवे की वीकनेस हमने देखी है कि लेफ्ट आर्म पेस पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं। इनके अलावा मार्क चैपमैन को 6 इनिंग में 1 बार आउट करा है, फिन एलन को 3 इनिंग में 1 बार, डैरेल मिचेल को 5 इनिंग में 1 बार, और डेवॉन कॉनवे के सामने पर्टिकुलर मैचअप देखें तो 6 इनिंग में 1 बार आउट करें। तो डेवॉन कॉनवे लेफ्ट आर्म पेस पे फंसते हैं, जी हाँ। शाहीन शाह अफरीदी ने इनको 6 इनिंग में केवल 1 बार आउट करा है। सेकेंड प्लेयर जो हमारी बेस टीम का हिस्सा बनेंगे बॉलिंग सेक्शन से, वो है टिम साउदी। एक वेटरन T20 बॉलर है, काफी एक्सपीरियंस कैरी करते हैं और हाल ही में बांग्लादेश के सामने जो T20 आई सीरीज हुआ था, वहां पर आखिरी T20 आई में 2 विकेट चटकाए और पूरी सीरीज में 3 विकेट थे इनके नाम। हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान के सामने बॉलिंग फर्स्ट 11 इनिंग में 20 विकेट ले चुके हैं, जबकि बॉलिंग सेकंड 8 इनिंग में 8 विकेट ले चुके हैं। इस वेन्यू पर भी ये खेलना पसंद करते हैं, जहां पर ईडन पार्क ऑकलैंड में 5 इनिंग में 10 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड है 10 इनिंग में 9 विकेट। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ, तो वहां पर रिजवान को 8 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज 34.5 का। बाबर आजम को 8 इनिंग में 2 बार आउट करा है, एवरेज है 27 का, और फकर जमान को 6 इनिंग में 1 बार आउट करा है, एवरेज 31 का। टिम साउदी हमारी टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे और हमारी बेस टीम में भी ये शामिल है। फाइनली हम हमारी बेस टीम में रखेंगे एडम मिल्न को, जो कि तीनों फेजेस में बॉलिंग कर सकते हैं। डेथ में भी काफी वैल्यू है एडम मिल्न की, और बांग्लादेश के सामने जो T20 खेले थे पिछले मंथ में, वहां पर 2 गेम में 3 विकेट चटकाए थे। हेड टू हेड नंबर्स अगर आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 8 इनिंग में 10 विकेट है और बॉलिंग सेकंड है 5 इनिंग में 9 विकेट। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो 8 मेंबर बेस टीम है वो रेडी है। यहाँ पर हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 प्लेयर लिए हैं, बैटिंग सेक्शन में 2 हैं, ऑलराउंडर 1 है और बॉलिंग सेक्शन में 3 है। अब 8 प्लेयर तो हो गए, बचे 3 प्लेयर। अब हम देखते हैं कि सिनेरियो वाइज किसको कहां बैक करेंगे। सबसे पहला सिनेरियो बनाते हैं जहां पर पाकिस्तान करती है बॉलिंग फर्स्ट। विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास है कौन, अपने पास है मोहम्मद रिजवान, अपने पास है डेवॉन कॉनवे, और हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, और तो यहाँ पर भी हमने 2 प्लेयर ऑलरेडी पिक करे हैं, केन विलियमसन और बाबर आजम। इन्हीं के साथ अब हम डैरेल मिचेल को यहाँ पर पिक करेंगे, क्योंकि वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, एक अच्छे खासे फॉर्म में है, रिलायबल बैटर है। भले ही बांग्लादेश के सामने T20 में इनका फॉर्म थोड़ा डिप हुआ था, बट हाल ही में सुपर सैश में ऑकलैंड एसिस के सामने 50 स्कोर करके आ रहे हैं। इनके मैचअप्स अगर आप देखो वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स T20 में सिंस 2023, तो थोड़ी सी स्ट्रगल रही है वर्सेस ऑफ स्पिन, जहां 17 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, बट एवरेज है 22.7 का। लेफ्ट आर्म चाइनामैन के सामने आप देखोगे 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, एवरेज 12.5 का। बाकी ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने 14 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, 33 की एवरेज है, और लेग स्पिन के सामने 18 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 49 का। लेफ्ट आर्म पेसर्स को बहुत मारा इन्होंने, 19 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं केवल, बट एवरेज है 110.5 का। तो वो जो मैचअप या वो जो हम कहते हैं कि क्या यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी इनको परेशान कर सकते हैं, तो लग तो रहा है कि शायद डैरेल मिचेल उससे थोड़ा सा इंश्योर्ड है ना, इतना परेशानी इनको नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा फिलहाल हमारी टीम में हम किसी और बैटर को नहीं बैक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, तो फिर ग्लेन फिलिप्स को भी कंसिडर करना मत भूलिएगा। आएंगे वो थोड़ा सा नीचे, क्या पता बॉलिंग के थ्रू भी थोड़ी सी वैल्यू आपको देकर जाए, बट फिलहाल हमारी टीम में वो नहीं बनते हैं। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर हमने पिक करा हुआ है किसको, मिचेल सैंटनर को, और इनके अलावा फिलहाल हम किसी और को बैक नहीं कर रहे। अगर आपको हटके कुछ करना है तो यहाँ पर आमिर जमाल, जैसे मैंने कहा था, ग्रैंड लीग्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी बॉलिंग फर्स्ट। और इसके अलावा ना इफ्तिकार अहमद ना मोहम्मद नवाज हमारी करंट टीम का हिस्सा बनते हैं।
चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर अपने पास है ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी, एडम मिल, टिम साउदी और अब हम लेकर चलेंगे यहाँ पर मैट हेनरी को। पक्का मैट हेनरी हमारी टीम में रहेंगे। वर्ल्ड कप में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे बट फिर इंजरी हो गई थी इनको। सुपर स्मैश में आखिरी बार खेले थे जहां पर 2 विकेट चटकाए थे इन्होंने सेंट्रल स्टैक्स के सामने। और हेड टू हेड नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान के सामने बॉलिंग फर्स्ट है 3 इनिंग में 6 विकेट और बॉलिंग सेकंड है 3 इनिंग में 2 विकेट। इनका साथ निभाएंगे हमारी टीम में अब हैरिस रॉफ, जो कि डेथ बॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पर बिकॉज ही इज गोइंग टू बी बॉलिंग फर्स्ट। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप देखो बीबीएल में इन्होंने ऑफ लेट खेला था जहां पर बैक टू बैक लास्ट 2 गेम में 3-3 विकेट पिक करे थे। इनके मैचअप्स अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड के बैटर्स के सामने T20s में, तो वहां पर डेवॉन कॉनवे को हैरिस रॉफ ने बहुत परेशान करा है। 9 इनिंग में 4 बार आउट करा है, एवरेज है 16.5 का। ग्लेन फिलिप्स को 6 इनिंग में 3 बार आउट करा है, एवरेज है 8.7 का। फिन एलन को 4 इनिंग में 1 बार आउट करा है और डैरेल मिचेल को भी 5 इनिंग में 1 बार आउट करा है। तो हैरिस रॉफ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। याद रहे ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज भी इन्होंने स्किप करी थी क्योंकि इस सीरीज के लिए इनको फिट रहना था। अगर आप देखोगे हमारा 10-1 का कॉम्बिनेशन सेट है और यही कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे आप अब 10-1 फॉर्मेट वाली टीम बना सकते हो। यदि आपको 7-4 फॉर्मेट की टीम चाहिए कोई प्लेटफॉर्म पे, अगर आप खेल रहे हो 7-4, तो वहां पर भी सेम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो एज इट इज। अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो में जहां पर न्यूजीलैंड करेगी बॉलिंग फर्स्ट। बिकॉज न्यूजीलैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, विकेट कीपिंग सेक्शन में अगेन कोई चेंज नहीं है। यहां पर हम बैट करेंगे डेवॉन कॉनवे को और मोहम्मद रिजवान को। बिकॉज आपको हटके अगर कुछ करना है तो आजम खान इस सिनेरियो में काफी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं बिकॉज बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, नंबर 5 पे खेलेंगे और यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि क्विक फायर आपको 30-40-50 की इनिंग्स खेलकर जा सकते हैं। स्मॉल लीग्स में ट्राई करना हो तो करो, बट हम नॉर्मली रेकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज उनके साथ रिस्क ज्यादा है और उनसे बेटर प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर गेम में। आते हैं बैटिंग सेक्शन में। यहाँ पर बाबर आजम अपने पास है यहाँ पर केन विलियमसन और इनके साथ अब हम पिक करेंगे यहाँ पर फिन एलन को। सुपर स्मैश में अच्छा खासा फॉर्मिंग कर रहा है, बैक टू बैक 50 स्कोर करके आ रहे हैं वेलिंगटन और कैंटरबरी के सामने। और इस वेन्यू पर 2 T20s खेले हैं जहां पर इन्होंने स्कोर करे हैं 121 रन और दोनों में 50 थी, एवरेज है 60.5 का। इनके बाद हमारी टीम का हिस्सा पक्का बनेंगे फकर जमान, जो कि यहाँ पर करेंगे बैटिंग फर्स्ट। नेशनल T20 कप डोमेस्टिक वाला इनका खेल के आ रहे हैं जो कि नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था। वहां पर इन्होंने 350 स्कोर करी थी। इनके मैचअप्स आप देखोगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो वहां पर लेग स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल करें। 10 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 16.2 का। ऑफ स्पिन के सामने 15 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, अगेन एवरेज है 16.4 का। और शायद ये हो सकता है जब फकर जमान बैटिंग करने आए वो मिडिल ऑर्डर वाले फेज में, आपको वहां पर ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा था ग्लेन फिलिप्स आपके लिए एक अच्छे खासे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम में। शायद लोग वहां पर फोकस ना करें ज्यादा, पर अगर आपको कुछ रिस्क लेना हुआ तो वहां पर ग्लेन फिलिप्स को आप बैक कर सकते हो। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अपने पास ऑलरेडी है सैंटनर और अब सैंटनर के साथ यहाँ पर हम बैक करेंगे मोहम्मद नवाज को, जो कि इस गेम में मतलब इस सिनेरियो में बॉलिंग करेंगे सेकंड। अगर आप चाहो तो इफ्तिकार अहमद को भी बैक कर सकते हो बिकॉज वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर लो कि वो रन बना दे, बट हमारे हिसाब से मोहम्मद नवाज की वैल्यू ज्यादा होगी। नेशनल T20 कप जो डोमेस्टिक सीजन खेल के आ रहे हैं वहां पर अच्छा खासा इन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था। अगर आप देखो न्यूजीलैंड के बैटर्स के नंबर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो वहां पर नजर आएगा डैरिल मिचेल लेफ्ट आर्म स्पिन पे 14 इनिंग में 3 बार आउट हुए। फिन एलन 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिन पे, एवरेज है 14.5 का। ग्लेन फिलिप्स 10 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं और डेवॉन कॉनवे भी 9 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। तो दोस्तों ऑलराउंडर्स हो गए। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। अपने पास ऑलरेडी 3 प्लेयर्स यहाँ पर हैं जो कि हैं टिम साउदी, शाहीन शाह अफरीदी और हमने एडम मिल इनको पिक करा है। अगर आपको मैट हेनरी को भी पिक करने का मन हो बिकॉज वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, तो आप एक रिस्क ले सकते हो कि मोहम्मद नवाज की जगह पर यहाँ पर मैट हेनरी को भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो हमारे दोनों सिनेरियो वाइज टीम बन चुकी है। अब चलते हैं कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स की तरफ। सबसे पहले हमारे लिए सेफ कैप्टनसी पिक्स में आते हैं डेवॉन कॉनवे, जो हम बिलीव करते हैं कि इन कंडीशंस में और इस वेन्यू पर अच्छे खासे रन बना सकते हैं। इनके बाद होंगे मोहम्मद रिजवान, जो कि इस फॉर्मेट को काफी पसंद करते हैं, पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे और अगर चले तो एक लंबा स्कोर आपको दे सकते हैं। एंड फाइनली केन विलियमसन, जो कि वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद, बट सभी को पता है कैप्टन कूल केन विलियमसन किस तरीके से एक स्थिर तरीके से अपने रन बना सकते हैं और अगेन एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के पूरे पूरे काबिल हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की तरफ चलें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को और एडम मिलने को। प्राइमरली अगर दोनों प्लेयर बॉलर्स ऐसे हैं जो अपने दिन पे 2-3-4 विकेट पक्का लेके जा सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के नंबर्स भी हम ऑलरेडी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने मिस करा है तो एक बार सुनना उसको मत भूलिएगा। इनके अलावा कुछ हट के आपको करना हुआ तो मैट हेनरी बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे खासे ग्रैंड लीग के कैप्टनसी पिक या एक डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा काफी सारे गेम थे जिनके फैंटेसी प्रीव्यूज ऑलरेडी व्यू स्पोर्ट ऐप पर अवेलेबल हैं। आप देखोगे कि बीबीएल में व्यू स्पोर्ट स्काउट्स वाला फॉर्मेट करा है पीयूष भाई और मैंने।
इसके बाद SA20 का गेम है जिसका फैंटेसी प्रीव्यू भी रेडी है, मेन सुपर स्मैश, वुमेन सुपर स्मैश, और आप देखोगे इसके बाद कई सारे गेम्स होते हैं। ये सारे गेम्स की फैंटेसी कवरेज होती है आपको केवल व्यू स्पोर्ट ऐप पर। डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। ये जो बड़े गेम्स होते हैं ना दोस्तों, इन बड़े गेम्स के टॉस के अराउंड हम पिच रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं जहां पर भी पॉसिबल हो। ग्रैंड लीग की टिप्स भी आपको देते हैं, कहां पर? हमारी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगेन ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, ग्रैंड लीग की टिप्स मिलती रहे, इन सारे मार्की गेम्स की। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।